नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक परिस्थिति तथा भूमिका है, स्टेटस एंड रोल। टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट और विस्तृत है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम परिस्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों की यहाँ चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई न कोई स्थान होता है, उसी के आधार पर वह अन्य व्यक्ति से अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया के समय वह समाज सम्मत व्यवहार करता है। उसके व्यवहार करने के तरीके भी पूर्व निर्धारित होते हैं कि वे किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार के संबंध रखेगा। इस प्रकार अंतःक्रिया के समय व्यक्ति का कोई न कोई पद अवश्य होता है, जिसे समाजशास्त्र में परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। बीयर-स्ट्रीट के मतानुसार परिस्थिति का व्यवस्थित रूप मिलकर संपूर्ण समाज का निर्माण करता है। परिस्थितियों का व्यवस्थित रूप मिलकर संपूर्ण समाज का निर्माण करता है, इसलिए वे समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहते हैं। एक दिन में व्यक्ति अनेक लोगों से संपर्क करता है और सबके साथ उसके संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ऑफिस में ऑफिसर है, घर आकर पत्नी के साथ पति के रूप में, बच्चों के साथ पिता के रूप में, माँ बाप के साथ बेटे के रूप में उसका संबंध होता है। इस प्रकार समाज में व्यक्ति का कोई न कोई पद अवश्य होता है, जिसे परिस्थिति कहा जाता है। और परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप जिस प्रकार के कार्यों की समाज उससे अपेक्षा रखता है, वह उसके अनुरूप जो कुछ करता है, वह उसकी भूमिका है। सामाजिक परिस्थिति व भूमिका के विषय में अनेक समाजशास्त्रियों ने विचार व्यक्त किए, जिनमें लिंटन, मर्टन, पार्सन्स, हेलर, डेविड आदि समाजशास्त्री प्रमुख हैं, जिनके विचारों को अग्रलिखित रूप में व्यक्त किया जा रहा है। परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा। परिस्थिति की परिभाषा अनेक विद्वानों द्वारा दी गई है, जिनके आधार पर परिस्थिति के संप्रति को भलीभांति समझा जा सकता है। आगमन एवं निमकॉफ के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है, यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। लेपियर ने लिखा है, सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज के रूप में प्राप्त करता है। बीयर-स्ट्रीट का कहना है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। लिंटन के मत में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। एलियट तथा मेरिल के अनुसार परिस्थिति वह पद है अथवा वह स्थिति है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा उपलब्धि के कारण प्राप्त करता है। डेविस की मानता है कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है।
एवं जो जनरीतियों रूढ़ियों से संबद्ध है। निष्कर्षतः परिस्थिति किसी समाज अथवा समूह विशेष में एक पद को इंगित करती है जो व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। व्यक्ति जितने समूह की सदस्यता प्राप्त करता है वे उतने ही पद भी प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति की स्थिति का निर्धारक समूह है। इसी कारण बीयर स्ट्रीट की मानता है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह संबंध, समूह सदस्यता अथवा समूह संगठन के द्वारा प्रदत्त होता है। सामाजिक परिस्थिति के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। प्रत्येक समाज में सामूहिक जीवन के संचालन के लिए अनेक पदों का वितरण करना पड़ता है। कौन सा पद किस व्यक्ति को मिलेगा, इसके लिए कुछ आधार तय करने होते हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक प्रारंभ से उच्च स्तर को तथा निम्न परिवार में जन्मा बालक निम्न स्तर को प्राप्त करता है। ये जन्मजात परिस्थिति है। दूसरी ओर कुछ स्थितियां व्यक्ति के गुण व योग्यता के आधार पर निर्धारित होती हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो कोई श्रमिक। इसी आधार पर लिंटन ने परिस्थिति के निम्न 2 प्रकार बताए: अर्जित प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। अब पहले हम प्रदत्त परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। एस्क्रिप्ट स्टेटस। प्रदत्त परिस्थिति से उस परिस्थिति से है जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये परिस्थितियां सामाजिक व्यवस्था अनुसार स्वतः ही बालक को जन्म के साथ प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारण बालक समाज से उन परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन कर लेता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास उचित रूप से हो जाता है। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमाएं भी निश्चित हो जाती हैं। अब है प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक, डिटरमिनेंट ऑफ अचीव्ड स्टेटस। प्रदत्त परिस्थितियों पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों का निर्धारण कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही किया जाता है। सामान्यतः प्रदत्त परिस्थितियां व्यक्ति को 4 आधारों पर प्रदान की जाती हैं: लिंग द्विभाजन, आयु भेद, नातेदारी और सामाजिक कारक। ये चारों आधार जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तथा प्रारंभ से उसकी परिस्थिति को निश्चित करते हैं। इनको निम्नलिखित क्रम से वर्णित किया जा सकता है। लिंग द्विभाजन, सेक्स डिक्टोमी। लिंग द्विभाजन के कारण संपूर्ण विश्व 2 भागों में बटा है, स्त्री और पुरुष। सभी समाजों में स्त्री और पुरुष की भूमिका में भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों को समाज में एक विशेष परिस्थिति मिलती है, जैसे वे कोमल, नाजुक, धार्मिक, कर्तव्यपरायण, कमजोर, भावुक और विश्वसनीय मानी जाती हैं। उन्हें पुरुषों से नीची स्थिति प्रदान की जाती है। उन्हें अबला का रूप दिया जाता है। इसी कारण इन्हें प्राचीन समय से शिक्षा से वंचित रखा जाता रहा है। व्यवसाय में भी उनकी कोई भूमिका नहीं मानी जाती। दूसरी ओर पुरुष वीरता, साहस, कौशल, शौर्य, चतुरता आदि गुणों से युक्त माना जाता है। उसे कठिन शारीरिक व मानसिक कार्य सौंपे जाते हैं।
प्राय पुरुषों का कार्य क्षेत्र घर के बाहर का है। स्त्रियां घर के कार्य करती हैं और पुरुष नौकरी व्यवसाय करके रुपए कमाता है। स्त्रियों को श्रम श्राद्ध कार्य नहीं करने दिए जाते। शारीरिक विभेद के आधार पर ही स्त्री व पुरुष के अधिकारों का भी निर्धारण किया जाता है। समाज में श्रम विभाजन के भी यही आधार हैं। अनेक जातियों में स्थिति इसके विपरीत भी है। वहाँ स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अनेक अधिकार दिए गए हैं। ऐसा मात्र सत्तात्मक परिवारों में होता है। भारत में नायर जनजाति में स्त्री की परिस्थिति पुरुषों से ऊंची होती है। यद्यपि आज के युग में लिंग द्विभाजन के कारक की सीमाएं कम होती जा रही हैं। स्त्रियां भी घर के बाहर कार्य करती हैं। हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व भी है। समाज में भी विशेष आरक्षण दिया जाता है। इसके उपरांत भी वंशानुक्रमण के कारण जो भेद हैं वह तो उनकी परिस्थिति को पुरुष की तुलना में कम करता ही है। आयु भेद, एज डिफरेंस। आयु भी परिस्थिति का महत्वपूर्ण आधार है। आयु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आयु के आधार पर अनेक सामान्य परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। आयु का विभाजन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। अलग अलग आयु के लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। आयु छोटे होने पर कोई विशेष परिस्थितियां नहीं दी जाती, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति के अनुभव बढ़ते हैं। वैसे ही समाज के उत्तरदायित्वों का निर्णय उन पर आ जाता है। संस्कृति के पोषक वे ही होते हैं। समाज में नौकरी प्राप्त करने, मत देने, व्यवसाय कार्य आदि के लिए भी अनुभव व बड़ी आयु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आयु भी परिस्थिति का निर्धारक मानी जाती है। आज के समय में कुछ परिवर्तन आ रहा है। जैसे आज उम्र से ज़्यादा योग्यता को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए अधिक उम्र के व्यक्ति के समक्ष कम उम्र का व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो जाता है। इस प्रकार उम्र की परिस्थिति का निर्धारक नहीं है। कुछ अन्य आधार भी महत्वपूर्ण है। तीसरा है नातेदारी, किनशिप। नातेदारी भी परिस्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण आधार है। नातेदारी से तात्पर्य उन संबंधों से है जो व्यक्ति के जन्म के परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन तथा विवाह के परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन के लोगों से होते हैं। नातेदारी से तात्पर्य उन संबंधों से है जो व्यक्ति के जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के लोगों से होते हैं। जन्म से बच्चे को अनेक परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। पुत्र, भाई, चाचा, मामा आदि का पद मिल जाता है, जिनके लिए उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त समाज भी उसे अनेक परिस्थितियां प्रदान करता है। जैसे जाति, वर्ग आदि का निर्धारण व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर है। जिस जाति में जन्म पाया उसकी सदस्यता उसे मिलती है, उन्हीं के अनुरूप उसका समाजीकरण भी होता है। सर्वप्रथम परिवार के आधार पर बालक की परिस्थिति बनती है। बाद में अपनी योग्यता से इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है।
लेकिन जाति से जो परिस्थिति मिलेगी वह आजीवन स्थायी होगी। इस प्रकार नातेदारी भी परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। कुछ अन्य आधार भी हैं जो परिस्थिति के निर्धारक माने जाते हैं। प्रकृति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव सामाजिक आधार के अंतर्गत आएगा। प्रकृति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव सामाजिक आधार के अंतर्गत आएगा। नीग्रो चाहे कितनी शिक्षित क्यों न हो जाए, वे उच्च परिस्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। गोद लिए हुए बच्चे, अवैध संतान, तलाक लिए माँ बाप की संतान आदि की परिस्थिति सामान्य बालकों की तुलना में ही मानी जाती है। किसी विशिष्ट परिवार में जन्म लेने के कारण बालक को समाज में विशिष्ट परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे काली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों को सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। इसी प्रकार शारीरिक विशेषताएं भी परिस्थिति को प्रभावित करती हैं। लूले, लंगड़े, अपाहिज व्यक्ति की तुलना में समर्थ व सामान्य व्यक्ति उच्च परिस्थिति को धारण करते हैं। इसी भांति शाही घराने में जन्मा बालक निम्न घराने के बालक की तुलना में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रजाति, शारीरिक विशेषताएं, जन्म एवं विद्वान परिस्थितियां भी व्यक्ति की परिस्थिति को प्रभावित करती हैं। तो ये प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं। अब हम दूसरी परिस्थिति है अर्जित परिस्थिति, इसकी चर्चा करेंगे। अचीव्ड स्टेटस। समाज में कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता आदि के आधार पर अर्जित करता है। ये अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं। समाज में अनेक प्रकार के पद हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो अन्य व्यक्ति जो उस विशिष्ट योग्यता वाला होता है उस पद के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार इन व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा होती है। इसी विशेषता के आधार पर हार्टन एवं हंट का कहना है कि सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा से प्राप्त करता है अर्जित परिस्थितियों के नाम से जाना जाता है। शिक्षा, विवाह, संपत्ति, व्यवसाय, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियाँ हैं। प्रतिस्पर्धा से पद वही व्यक्ति पा सकता है जो उस पद के योग्य होता है। आधुनिक समय में अर्जित परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि आज के युग में जन्म की तुलना में व्यक्ति के गुणों का अधिक महत्व माना जाता है। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति अपने प्रयत्न, परिश्रम, पराक्रम, योग्यता और बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी परिश्रम, विवेकता से वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सकता है और उच्च वर्ग में आ सकता है। इस प्रकार उच्च वर्ग की सदस्यता उसकी नवीन अर्जित परिस्थिति होगी। जिन समाजों में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं वहाँ अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जिसमें योग्यता को महत्व दिया जा रहा है। अर्जित परिस्थिति के निर्धारक। डिटरमिनेंट ऑफ अचीव्ड स्टेटस। अर्जित परिस्थिति के प्रमुख निर्धारण के निम्नलिखित क्रम में देखे जा सकते हैं।
अर्जित परिस्थिति के निर्धारक। संपत्ति, प्रॉपर्टी। संपत्ति द्वारा व्यक्ति अर्जित परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इसके द्वारा उच्च स्थितियों से संबद्ध समस्त सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। संपत्ति उच्च परिस्थिति का आधार तो है, लेकिन वह तभी व्यक्ति के लिए सम्मान्य हो सकती है जब उसे वैध तरीकों से अर्जित किया गया हो। संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्रदान कर सकता है। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। व्यवसाय भी अर्जित परिस्थिति का आधार है। उच्च व्यवसायों जैसे प्रशासनिक पद, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को उच्च परिस्थिति तथा मजदूर, धोबी, नाई आदि को निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है। अतः व्यवसाय सामाजिक परिस्थिति का निर्धारक है। शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षित व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है। अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है। कृषक की तुलना में प्राध्यापक का पद ऊंचा माना जाता है। विशेषीकरण और श्रम विभाजन, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। किसी विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर श्रम विभाजन प्रदान करता है। क्योंकि इससे व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त कर सकता है। उच्च जीवन स्तर व्यक्ति को समाजीकरण की शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि विशेषीकरण से व्यक्ति अधिक कुशल स्थितियों को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार विशेषीकरण भी अर्जित परिस्थिति के निर्धारक का आधार है। राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल अथॉरिटी। शासक और शासित का भेद राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही किया जाता है। सामान्य जन की तुलना में अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति उच्च होती है। विवाह संबंध, मैरिज रिलेशन। वैवाहिक संबंध भी व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जैसे पति पत्नी, माता पिता, जीजा, वधू, भाभी आदि। विवाह से अनेक परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। कुछ अर्जित परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं जिन्हें केवल परिश्रम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे खिलाड़ी, आविष्कारकर्ता, साहित्यकार, संगीतकार आदि प्रयास से बन सकते हैं। समाज स्वयं किसी को ये गुण नहीं दे सकता, रुचि व योग्यता द्वारा ही उन्हें अर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति निर्धारण के अनेक आधार हो सकते हैं, जो उस समाज की सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर, डिफरेंस इन एस्क्रिप्ट एंड अचीव्ड स्टेटस। प्रदत्त और अर्जित दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है जो इस प्रकार है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके लिए स्वयं उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति स्वयं की योग्यता, क्षमता और कुशलता से प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण व्यक्ति का वंशानुक्रमण, माता पिता की स्थिति, लिंग, आयु, नातेदारी व सामाजिक कारकों का विशेष स्थान रखा जाता है।
अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के माता पिता वंश परंपरा से पूर्णतः भिन्न होती हैं। प्रदत्त परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील है। प्रदत्त परिस्थिति प्रमुखतः समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था व सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति समाज की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। प्रदत्त परिस्थिति बंद समाज का निर्माण करती हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति गत्यात्मक समाज को प्रोत्साहन देती हैं। छठा है, प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ाती हैं। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के गुणों को महत्व देती है। फिचर के मतानुसार प्रदत्त परिस्थिति और इससे संबद्ध भूमिका में सामंजस्य होना सदैव आवश्यक नहीं होता, जबकि अर्जित परिस्थिति और उससे संबद्ध भूमिका के बीच सामंजस्य देखने को मिलता है। प्रदत्त परिस्थितियों का अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं होता। परिवार में किस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं या माँ बाप को क्या अधिकार अपनी संतानों के विषय में प्राप्त हैं, इसकी निश्चितता नहीं होती, जबकि अर्जित परिस्थिति में अधिकार क्षेत्र निश्चित व स्पष्ट होता है। प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार स्पष्ट व निश्चित है। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करे यह आवश्यक नहीं, किंतु अर्जित परिस्थितियाँ प्रक्रियात्मक होती हैं, अर्थात जिस पद पर व्यक्ति आसीन है उसके अनुरूप सम्मान उसे प्राप्त होता है। प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के कम अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति युक्त समाज में व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है। इसलिए अर्जित परिस्थिति युक्त समाज प्रदत्त परिस्थिति युक्त समाज की तुलना में अधिक संगठित रहता है। प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों में संबंध, रिलेशन बिटवीन एस्क्रिप्ट एंड अचीव्ड स्टेटस। प्रत्येक समाज में प्रदत्त और अर्जित दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए समाज के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। प्रदत्त परिस्थितियाँ प्रारंभ से बालक को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती हैं, अतः इसका जीवन में पहला स्थान है, क्योंकि ये प्रदत्त परिस्थितियाँ ही व्यक्तित्व का विकास करती हैं, व्यक्ति के प्रशिक्षण को दिशा तय करती हैं। दूसरा, इनकी सहायता से संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है। तीसरा, ये प्रदत्त परिस्थितियाँ व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। चौथा, इनके आधार पर ही व्यक्ति की आयु, लिंग, धर्म, स्थान, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय आदि को देखकर व्यक्ति के समाजीकरण व जीवन के विषय में संभावना की जा सकती है कि उसका आगामी जीवन कैसा होगा। साथ ही ये परिस्थितियाँ व्यक्ति को बिना प्रयत्न प्राप्त हो जाती हैं। प्रदत्त परिस्थितियों के साथ साथ अर्जित परिस्थितियाँ भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अर्जित परिस्थिति के आधार पर ही प्रत्येक स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति कार्य करता है। दूसरा, भी व्यक्ति को अधिक कार्य करने को बाध्य करती हैं। तीसरा, अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने व अंतिम रूप देने का कार्य करती है। इस प्रकार दोनों की विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रदत्त परिस्थिति के लिए अर्जित परिस्थिति अनिवार्य है,
तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। उदाहरण के लिए, यद्यपि भारत के राष्ट्रपति का पद पूर्णतः अर्जित है, किंतु उसके लिए भी आयु सीमा, सामान्य व्यक्तित्व, बोलने व सुनने की क्षमता आदि गुणों का होना अनिवार्य है, जो प्रदत्त परिस्थिति के गुण हैं। इसी संदर्भ में कौरव पांडव का उदाहरण देखा जा सकता है। उस समय राज्य परंपरा अनुसार पिता से पुत्र को प्राप्त होता था और बड़ा बेटा पहले अधिकारी होता था। पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र यद्यपि बड़े बेटे थे, राज्य के उत्तराधिकारी भी थे, लेकिन अंधे होने के कारण राज्य नहीं पा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदत्त परिस्थिति के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित हैं। किंग्सली डेविस ने कहा है कि इसी प्रकार अर्जित परिस्थिति को पाने के लिए कुछ प्रदत्त गुणों का होना अनिवार्य है। अमेरिका में संविधान द्वारा स्वीकृत होने पर भी राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार कोई अमेरिकी निवासी ही होगा। कोई नीग्रो या यहूदी योग्य होने पर भी इस पद का प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण प्रत्येक पद में प्रदत्त व अर्जित दोनों परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। अकबर निमकोव का कहना है कि समाज व्यक्ति की तुलना में उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। कोई व्यक्ति जब तक महत्वपूर्ण पद पर कार्य करता है, तभी तक समाज उसमें रुचि रखता है, और व्यक्ति भी अपनी परिस्थिति के अनुसार ही भूमिका निभाता है, क्योंकि उसी के अनुरूप उसे अधिकार व शक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी परिस्थिति के आधार पर ही होता है। अतः प्रदत्त व अर्जित दोनों परिस्थितियां एक दूसरे की पूरक हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।